एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर यहाँ पे टू इक्वल रूट्स दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और इस कंडीशन में इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है, एवं इसके टू इक्वल रूट्स भी दिए हैं। तो टू इक्वल रूट्स यहाँ राइट कर सकते हैं, फॉर टू इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर टू इक्वल रूट्स है तो एक मिनट, अगर टू इक्वल रूट्स है तो क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करें। 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है, यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k, एंड c इक्वल टू क्या है 3। अब इस पे रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0, v की वैल्यू क्या है k का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 ऐसे ही ठीक है। a की वैल्यू रखिए यहाँ पे a इंटू 2 इंटू c की वैल्यू 3, तो k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 या 24, तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू ये सब किसके चल रहा है 0। तो k इक्वल टू ये स्क्वायर है, इधर आकर के ये आ जाएगा रूट में, ये अंडर रूट 24, ये प्लस और माइनस के, तो के इक्वल टू ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ पे d इक्वल टू 0। तो ये आप इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखें, यहाँ भी फॉर टू इक्वल रूट्स, जिसपे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0। तो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन, kx ब्रैकेट्स में x माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू इसको 0 रखिए, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई kx का x के साथ, तो हो जाएगा kx का स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 इक्वल टू कितना 2 और kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पे के, ठीक है, बी इक्वल टू माइनस का 2 के और सी इक्वल टू 6। तो फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या है यहाँ पे, b चेक करिए, माइनस 2k माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है k इंटू c की वैल्यू है 6, तो आ जाएगा माइनस 2k। ये b स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा
2 2 जा 4, 4k प्लस में, और माइनस 4 6 जा 24k, 24k यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन हो गया तो बचा क्या, k का स्क्वायर। अगर 2k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ होगा, तो k स्क्वायर होगा तो यहाँ से k बचा, और माइनस 4 6 जा 6 बचा। ये सब किसके चल रहा है, जीरो के इक्वल चल रहा है, जीरो के। तो यहाँ से ये 4k, और यानी 4k इक्वल टू जीरो एंड k इक्वल टू माइनस का 6 जा करके उधर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा प्लस का 6। तो अच्छा, k इक्वल टू जीरो बाई 4, तो k की वैल्यू आ गई कितना, k इक्वल टू जीरो, और दूसरा k इक्वल टू 6 आया है, तो ये k इक्वल टू 6, और पहला आया है k इक्वल टू जीरो। तो ये k की वैल्यू ये और ये आ गई। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, it is possible is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है। तो पहले हम क्या कहा है कि यदि इस मैंगो ग्रोव की लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ से लेंथ दोगुना है, तो पहले ब्रीथ मान लें, लेट द ब्रीथ बी एक्स एंड लेंथ बी, लेंथ क्या हो जाएगी, दोगुना है तो 2x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एरिया क्या दी है, एरिया इक्वल टू, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। तो एरिया क्या है 800 इक्वल टू लेंथ क्या है 2x, और ब्रीथ क्या है x। तो 800 इक्वल टू 2x का स्क्वायर, 800 इक्वल टू 2x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 800 बाई 2 इक्वल टू काट दीजिए 400, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई। तो 20 क्या है, ब्रीथ इक्वल टू ये 20, ब्रीथ इक्वल टू 20 मीटर, ब्रीथ 20 हो गई। लेंथ 2x, लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल टू 2x था, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू क्या 40 मीटर। तो यहाँ जो रूट्स निकले हैं ये क्यों निकले हैं, तो द वैल्यू ऑफ x इज रियल, सो डिजाइन ऑफ ग्रोव इज पॉसिबल। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज रियल, सो डिजाइन ऑफ ग्रोव इज पॉसिबल। क्योंकि ये जो x की वैल्यूज आई हैं ये क्या आई हैं,
ये रियल है। अगर रियल है तो आप देख रहे हो 20 मीटर और 40 मीटर रियल है, तो इसलिए ये डिजाइन ग्रुप की क्या होगी, पॉसिबल है। पूछा है क्वेश्चन में कि क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, रियल में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 20 years, find 4 years ago the product of their age is 48 years। तो देखिए, तो पहले मान लेंगे लेट ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड बी एक्स ईयर, एक की उम्र मान लेंगे एक्स, लेट द वन ऑफ द फ्रेंड एज बी एक्स ईयर। ठीक है, पहले का एक्स मान ले, सेकंड का फिर मान लेंगे, क्योंकि उनकी जो वो दिया है प्रो सम दिया है 20 ईयर्स है, तो अगर 20 ईयर्स सम है तो 20 से एक्स को माइनस कर देंगे, तो लिख दीजिए सेकंड फ्रेंड एज बी क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स क्या, ईयर्स। ठीक है, अब दूसरे की, अच्छा 4 ईयर्स एगो, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहा है कि 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड अभी कितना है, यक्स है, 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, यक्स माइनस 4 ईयर्स। अच्छा, उसी तरह से एज ऑफ सेकंड, 4 वर्ष के बाद पहले सेकंड जो फ्रेंड है उसकी उम्र कितनी है, 20 माइनस यक्स और माइनस 4, 20 में से 4 को माइनस किया 16 माइनस यक्स, ये ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहा है कि सम उनकी जो आ, उम्र है उसका प्रोडक्ट 48 है, तो चलिए यक्स माइनस ये 4 और इसका ये 16 माइनस यक्स का प्रोडक्ट कितना है 48, तो मल्टीप्लाई करिए 16 का एक्स के साथ तो 16 यक्स आ गया, और यक्स इसको यक्स हो गया यक्स का स्क्वायर माइनस 4, 16 4 जा माइनस 64 और 4 माइनस माइनस प्लस 4 यक्स इक्वल टू 48। अच्छा, ये 4 यक्स 16 यक्स ये दोनों ऐड हो जाएगा 20 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस का 64 इक्वल टू क्या 48। तो ये जो इसको उस साइड में ले चलते हैं राइट साइड में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर जो है प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 20 एक्स, 64 इधर ले जाएंगे ऐड हो जाएगा 8 प्लस और प्लस में आएगा 8 प्लस 4 12, 6 4 10 1 11 112 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112। अब यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या, यहाँ पे 1 है 1, बी इक्वल टू क्या माइनस का 20, सी इक्वल टू 112, तो डी निकालिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 112, तो 2 2 जा 4 यानी 400 हो गया, माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4,
तो 400 माइनस 480, तो ये आ गया क्या, माइनस का 48। अगर माइनस का 48 आया हुआ है तो डी इज स्मॉलर, इसलिए डी इज स्मॉलर देन जीरो। डी क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो से क्या आया हुआ है, स्मॉल आया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए नो रियल रूट्स, देयरफॉर नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स आया हुआ है तो द डिजाइन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, जो भी सिचुएशंस है वो फॉलो नहीं करेगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द गिवन सिचुएशन, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो सिचुएशंस दी गई है वो फॉलो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रूट्स आई हैं निगेटिव में आई हैं, और निगेटिव जब आई है तो डी इज स्मॉलर देन जीरो, तो ये इसमें अगर डी स्मॉलर है, डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर है जीरो से, तो वो नो रियल रूट्स होता है, और जब रियल रूट्स नो है तो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो कह रहे क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क की डिजाइन संभव है यदि उसकी जो पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर है। इफ सो अगर है तो फाइंड इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ को बताइए। तो सबसे पहले मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसकी मान लेते हैं लेट द लेंथ बी x मीटर, लेट x मीटर इसको मान लेते हैं, और ब्रीथ जो है y मीटर, एंड ब्रीथ भी y मीटर। इसकी लेंथ x मान लेते हैं, ब्रीथ को y मान लेते हैं। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ, क्योंकि पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर दिया है, 80 है, पेरीमीटर 80 मीटर है, 80 मीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस ब्रीथ इक्वल टू पेरीमीटर। तो 2 ऐसे ही ठीक है। लेंथ यहाँ पे क्या लिया गया है, लेंथ लिया गया है x प्लस y, जो है इसकी ब्रीथ है इक्वल टू 800। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो 2 इसका जो है हो जाएगा कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 800, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 डिवाइड से हो जाएगा 2 4 द 8 4, 400 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 400। तो अच्छा 80 है, सॉरी ये 80 है, ये 80, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो 40 आ गया। अब ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एरिया दिया गया है, एरिया इक्वल टू कितना दी है, एरिया इसकी दी है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल प्लस एल इंटू बी। तो एल लेंथ हमने माना है x और ब्रीथ माना y, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या, एरिया, एरिया 400, एक्स वाई इक्वल टू 400। अब यहाँ से
ये यक्स ऐसे ही ठीक है, और 40 माइनस यक्स, 40 माइनस यक्स इक्वल टू 400, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन से इसको लिया तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और यक्स का एक्स स्क्वायर, अच्छा, इक्वल टू 400। ये अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 400 इधर लाइए और इसको माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, प्लस का एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा एक्स, और 400 प्लस में 400 इक्वल टू क्या, 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 40 माइनस का 40 एंड सी इक्वल टू 400। अब यहाँ पे ये डी निकालते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है, माइनस का 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, a1 है, a इंटू 1 इंटू सी इक्वल टू 400, सी इक्वल टू 400 है, 400, तो 4 4 जा 16, डबल जीरो, ये प्लस का माइनस 4 1 जा 4 4 जा 16, डबल जीरो, तो ये आ गया क्या, 0, 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू क्या आ गया, डी इक्वल टू 0। अगर डी इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, और जब रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो सो डिजाइन इज पॉसिबल, लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, तो डिजाइन क्या होगी, देयरफॉर डिजाइन इज पॉसिबल, डिजाइन क्या होगी, पॉसिबल होगी, लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। अच्छा, अब लेंथ जो दी है और ब्रेथ, यहां से जो आपका ये बन रहा है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0, जहाँ से एक्स इक्वल टू ये एक नेगेटिव का 20 और एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा नेगेटिव का 20, तो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू है 20, तो इक्वल टू 20 मीटर, 40 माइनस 20 इक्वल 20 मीटर, तो लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या हो जाएगी, 20 मीटर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हुआ।